मन और इंद्रियों का गुलाम, जो वासना का, स्वाद का, सुख का गुलाम। स्वाद, साथ, वासना और विषय जो इनका गुलाम है वो कायर है। अध्यात्म भक्ति के मार्ग में कि कायर से चला नहीं जावे और सूरा चले। और जो त्यागी, जिसके अंदर त्याग की प्रबल भावना रहती है, उसे कोई डर ही नहीं कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। त्याग की भावना कि प्रथम पांच बसे माई योद्धा। बोला योद्धा तू नहीं है, तू तो बहुत कमजोर है। जीव को कह रहे तू तो बहुत कमजोर हो गया, वासना के सुख में बीमार हो गया। तू तो बीमार हो गया सुख में, सुख की बीमारी लग गई तेरे को। और सुख है वासना, जहर है जीव के लिए, इसके लिए। तो प्रथम पांच बसे मैं योद्धा। कौन है वो योद्धा? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। ये पांच योद्धा तेरे विचारों में हमेशा निरंतर सक्रिय रहते। एक मिनट में तू चाहे क्रोध आ जाएगा तेरे को, एक मिनट में चाहे उत्तेजना आ जाएगी, एक मिनट में लोभ आ जाएगा तेरे को, एक मिनट में मोह आ जाता है तेरे को, और एक मिनट में मद आ जाता है, नशा हो जाता है तेरे को। क्योंकि तेरे विचारों में ही जगह बना रखी है इन्होंने। और इनका जो एक्टिवेशन होता है, जागृति जो होती है इन पांचों विषयों की, वो विचार से होती है। विषय पहले जागता है या विचार बनता है? मैं 1 साल से बड़ा जोर दे रहा हूँ इस विचारधारा पे, और सच्चाई यही है। देखो जैसे जैसे मुझे अनुभव होता है मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं दावा तो ठोकता नहीं हूँ, ये मैं सच कह रहा हूँ। आप विचार करो, चिंतन करो, अपने आप आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ज्ञान थोपने की चीज नहीं है, ज्ञान जगाने की चीज है। क्योंकि ज्ञान सब में है, जो थोप रहे हो मूर्खता कर रहे हो। क्योंकि ज्ञान से तो सब भरे हुए, लेकिन सवाल ये जागृत कितने को है। दिया, तेल और ज्योति तो सब में है, लेकिन माचिस की तिल्ली से जला किसमें? जागृति किसमें? महत्व ही है कि प्रथम पांच बसे मैं योद्धा, मरे नहीं लेवे मार। बोला वो मरेंगे नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। वो तो तेरे विचारों में है, तेरे विचारों से निकल जाएंगे तो वो मर जाएंगे। और तेरे विचारों से निकलना कोई मजाक की बात नहीं है। मैं एक साथी बोलता हूं, कभी आपने गौर नहीं किया होगा विचारों से कैसे विचारों से जब आप मर जाओगे तो इन विषयों का वजूद रहेगा कि कोटिक स्याणे पच मरे, विचारे कथे जो लोए, समझा घट तब जानिए जब विचार से ही रहित हो जाए। जब विचार से ही रहित हो जाएगा तो विचारों में इनका स्थान था, तो इनका स्थान तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा एक जगह, ना हरी रीजू ना जब तक कीना, नहीं काया के झारे, और ना हरी रीजू धोती ओढ़ाओ, और नहीं इन पांचों को मारे। बोला इन्हें मारने की जरूरत ही नहीं, क्यों इनके पीछे पड़ा है? तेरे गुण को जागृत कर ले, दया रख, धर्म को पाले, जग से हो जा उदासी, अपना सजीव सबका जाने तो मिल जाए अविनाशी। दिया जलेगा तो अंधेरा भागेगा कि नहीं? और आप बिना दिया जलाए अंधेरे को कह रहे हो भाग भाग भाग, तो कैसे भागेगा? उसी अंधेरे में एक दिन आप भी गुम हो जाओगे। और हो रहा संसार, वो अंधेरा उसको खा जाता है, जबकि अंधेरे का वजूद नहीं है। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो उजाले का है। उजाला नहीं है इसलिए अंधेरे बना हुआ है, बाकी उसका अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है तो फिर उजाले से मिट तो जाता है। उजाले से उजाला नहीं मिटता, फीका पड़ सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। अगर दिया जल रहा है और सूर्य उग गया तो दिए का अपना प्रकाश का महत्व है, सूर्य का अपना प्रकाश का महत्व है, लेकिन तुलनात्मक नहीं है। अपना अपना वजूद है दोनों का, लेकिन अंधेरे का वजूद नहीं है। अगर वजूद है तो मिटता क्यों? फिर अंधेरा है ही नहीं। अंधेरा तो इसलिए है कि उजाला नहीं है। समझ में आई ये बात? थोड़ी डिफिकल्ट है। मैं कोई पढ़ के नहीं आया, मेरे अंदर अभी भाव आया, मैंने आपको बोल दिया। शब्द छोड़ू तो सपरस नहीं छूटे, ये विषय। पतंगे में एक विषय होता है, हाथी में एक विषय होता है, तो एक विषय के कारण ये मर जाते हैं। पतंगे में रूप का विषय होता है, उसे रूप बड़ा प्रिय होता है, तो वो इस लाइट से टकरा टकरा के सुबह मरे हुए मिलते हैं कि नहीं, नीचे पड़े हुए, तो विषय के कारण ही मारा गया ना वो। तो हम में तो 5-5 घुस रहे,
हमारा क्या हाल होगा? कभी विचार किया हमने? हालांकि ये मौजी साहब की है, लेकिन सारे कबीरपंथी गाते हैं इस फकीरी को, क्योंकि इसमें मार्गदर्शन है बहुत जबरदस्त कि शब्द छोड़ू तो स्पर्श नहीं छूटे, स्पर्श छोड़ू तो रूप तैयार, रूप छोड़ू तो रस नहीं छूटे, रस छोड़ू तो गंध लाल। बोला एक एक ज्ञानेंद्रिय एक एक के पीछे पड़ी हुई है। क्यों नहीं छूट रहे? क्योंकि आंख को पता मेरा कान नहीं कर सकता, कान को पता मेरा काम जिबिया नहीं कर सकती, जिबिया को पता मेरा काम चमड़ी नहीं कर सकती। आप में बुरादी बनी हुई है। कहते हैं ना, संतों घर में झगड़ा भारी, न्यारो न्यारो भोजन चावे, पांचों अधिक स्वादी, कोई काऊ कहता नहीं मामे आप भैया। संतों घर में झगड़ा, बोला झगड़ा मचावा। अब सबसे बड़ी बात जो कही है, ये चाहे कितने ही बड़े योद्धा होंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा रहस्य है, इन पांचों को कोई ज्ञानी जन त्यागे। मैं ये व्याख्या कर रहा हूं, ये शब्द गा रहा हूं, ये कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान है आपके भीतर अगर ज्ञान जागृत हो गया तो इनसे पीछा छूट सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे भीतर हमारे जीव का मूल स्वरूप ज्ञान है। अभी हम जीव रूप में हैं, लेकिन जीव के स्वरूप में अगर आएंगे तो हम ज्ञानाकार हो जाएंगे। तो जैनी लोग कहां तक पहुंचे? ज्ञानाकार तक। ज्ञानाकार तक ही बोलना, केवल्य तक, केवल्य ज्ञानाकार तक ही पहुंचे। लेकिन आगे बहुत बड़ा मार्ग है, साहिब ने बताया। इन पांचों को कोई ज्ञानी जन त्यागेगा, कर कर ज्ञान विचार। फिर आ गया विचार। आप ये मत सोचना मैं एक साल से विचार का राग गा रहा हूं। ये इसलिए गा रहा हूं कि जब कोई संगीतकार गजल गाता है, गाना गाता है ना, तो वो एक लाइन को 20 बार क्यों गाता है? वो जब तक गाता रहता है जब तक लोगों की गर्दन नहीं हिलती कि हाँ समझ गए। जैसे गर्दन हिलती है वो राग चेंज कर देता है। वो तो भाई अभी समझ गए लोग, तो वो एक ही लाइन को रगड़ते रहे। ऐसे मैं एक ही चीज को रगड़ता रहता हूँ साल भर तक। मुझे पता है इनके साल 2 साल तक भी नहीं बैठेगी दिमाग में ये बात। किसी एक के भी बैठ गई तो बहुत बड़ी बात है। इन पांचों को कोई ज्ञानी जन त्यागेगा, कर कर ज्ञान विचार, और बिना विचार त्यागा नहीं जाएगा इन पांचों का। इसका मतलब ये आप थोड़ा सा चिंतन करो मेरे कहने। फिर इनका स्थान कहाँ है? इसका मतलब विचार में तो है। बिना विचार त्यागा नहीं जाएगा इन पांचों का। तो व्यवहार काल में सबसे मुख्य चीज क्या है? विचार। विचार से ही व्यवहार है, विचार से सब कुछ है, विचार से इंद्रियों का कंट्रोल है, विचार से इंद्रियों का सक्रिय होना है, विचार से उत्तेजना है, विचार से ही निष्काम हो जाएंगी, और विचार से ही काम में सब विचार। तो सत्संग में किसकी धुलाई होती है? विचार होती है। और गंगा मैया में किसकी धुलाई होती है? ऐसे थोड़ी गाँव महापुरुषों में। इसलिए सत्संग में आते जाते रहना चाहिए। जहां भी सत्संग का अवसर मिले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ सत्संग हो रहा हो, अच्छा सत्संग हो रहा हो, जहाँ अच्छी बात बताई जा रही हो, इसको डिफाइन किया जा रहा हो हर चीज को। कि इन पांचों को कोई ज्ञानी जन त्यागेगा, कर कर ज्ञान विचार, और बिना विचार त्यागा नहीं जाएगा इन पांचों का व्यवहार। कि फकीरी चलना खांडे की धार, और कायर से चला नहीं जाएगा सूरा चले। धर्मदास जी ने इस शब्द को अपनी शब्दावली में लिया हुआ है, ओरिजिनल शब्दावली में ये फकीरी। बोलो आप, कहाँ है पक्षपात? ये पक्षपात तो पंथी लोग हम कर रहे हैं। महापुरुषों ने कोई पक्षपात नहीं किया। जहां से उन्हें क्रीम मिली उठा के रख दी उन्होंने, ये भाई औरों के भी काम आएगी, लेकिन हमारे काम क्या आएगी? हम तो लड़ मर रहे। अजी ये कोई मोदी साहब का भजन गाने की कहाँ जो फला, अरे यार मार्गदर्शन तो मार्गदर्शन जहां से हमें क्रीम मिले हम लेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे। मार्ग है तो महापुरुषों का, अनेक महापुरुषों में धरती। कबीर साहब ने तो महापुरुषों को दंडवत प्रणाम किया है। साहब ने तो धर्मदास जी को यही शिक्षा दी कि संत संत सब ही बड़े, काहे के नहीं कहा। और उनको पूरा कर जाने आपन ओज का हवल, जमदू तुमसे सत्य कहते सो मेरे बन भावे, जन को दीनता जवावे, सो पद देव दास अपने को ब्रह्मादिक नहीं पावे। साहब का वजन ही तो है ना, जन को दीनता नहीं आवे। तो फिर आगे कहा कि इनको त्यागने से बड़ा सुख होगा और दुख नहीं रहेगा लिगार। लिगार माने पीछे या संग में। गुरु प्रताप कहे मौजी दासा, कि मेरे गुरु महाराज की कृपा से कह रहा हूं मैं ये बात। गुरु प्रताप कहे मौजी दासा,
तो अणबे भयो प्रकाश, बोला फिर तेरे जीवन में उजाला ही उजाला है, अंधकार है ही नहीं। फकीरी चलना खांडे की। आज विनोद लेट आया, अभी तो 5 बजे एक भजन और सुना दे।